वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आमना और आज मैंने ये चैनल बनाने का मकसद है कि मैं आप तक अपनी नॉलेज को पहुंचा सकूं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे मैं गेन कर सकूं और आप तक अपनी नॉलेज पहुंचा सकूं। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ जो है वो मेडिकल फील्ड से है, इसीलिए मैं सबसे पहले एक नॉर्मल सा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है तो नॉर्मल लेकिन बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए काम करता है, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होते क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को चार्ज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मिनरल्स इस बॉडी में पाए जाते हैं, हमारे फ्लूइड, बॉडी के फ्लूइड में और यूरिन में। ये क्या करते हैं, इनका प्रॉपर काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर, और ये ब्लड स्ट्रीम में जाके उनको फंक्शन को हेल्प आउट करते हैं, मसल्स के एक्शन को बढ़ाते हैं। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, किस किस में पाया जाता है? सोडियम, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, फास्फेट एंड मैग्नीशियम। ये इन सब में जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस पाए जाते हैं। अच्छा, इनमें से अगर किसी में भी कमी आ गई, कुछ बढ़ गया, सोडियम बढ़ गया, पोटेशियम बढ़ गया, क्लोराइड बढ़ गया, तो हमारी बॉडी में इम्बेलेंस आ जाएगा, हमारे बॉडी के फ्लूइड में इम्बेलेंस आ जाएगा। तो इस वजह से इनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छी डाइट लेने से, अच्छे जो है बॉडी के वर्कआउट से, जैसे एक्सरसाइज वगैरह हो गए उससे भी, और जो है हमारी बॉडी के अच्छी डाइट होगी तो फिर हमारी बॉडी के सारे सोडियम, सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बरकरार रहेंगी। ठीक है, तो अगर इन बेसिकली नाम को मेडिकल में क्या बोला जाता है, मेडिकल में कौन से इसके नाम से इसको बताया जाता है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। इसको बेसिकली मेडिकल में कंडीशंस कौन सी होती हैं, कंडीशंस हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन सी होती हैं, स्पेसिफिक कंडीशन हमारी बॉडी के अंदर जिसको हम मेडिकल में हम बोलते हैं उसके नाम। तो ये है एक हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया मीन्स के लेक ऑफ सोडियम हमारे। अच्छा, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशंस कौन सी आती है? हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया मीन्स कि इसमें एक्सेसिव हो जाता है सोडियम हमारी बॉडी के अंदर, और हाइपोनेट्रीमिया में होता है कि हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की कमी हो जाती है। हाइपरकेलेमिया क्या होता है? हाइपरकेलेमिया में एक्सेसिव पोटेशियम हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और हाइपोकेलेमिया में पोटेशियम कम हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हाइपर में जो होता है मतलब कि एक्सेसिव सोडियम और पोटेशियम, एनीथिंग एक्सेसिव मीन्स के हाइपर, और हाइपो में क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर उस चीज़ की कमी हो जाती है। ठीक है, तो हाइपोकेलेमिया क्या होता है कि हमारे पोटेशियम बॉडी के अंदर वो कम है, और हाइपर मैग्नीशियम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, नॉर्मल की रेंज से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसको हम मैग्नीशियम, हाइपर मैग्नीशियम बोलते हैं। और हाइपो में क्या होता है, मैग्नीशियम हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है। अच्छा, हाइपर कैलेमिया क्या होता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारी में। क्या होता है हाइपर कैलेमिया में हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम एक्सेसिव हो जाता है, मीन्स के अपर से बहुत ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइपर कैलेमिया। और हाइपर कैलेमिया क्या होता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। हाइपोग्लिसेमिया क्या होता है? हाइपोग्लिसेमिया मीन्स कि ग्लूकोज की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, और ये ग्लूकोज क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर शुगर जो होती है वो इसमें बहुत कम हो जाती है, पेशेंट्स को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। और हाइपरग्लिसेमिया क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेशेंट्स की शुगर हाई हो जाती है, और ये जो है ना ये शुगर को कॉज करवाता है, मीन्स कि डायबिटीज़ को कॉज करवाता है। नाइट्रीमिया में क्या होता है कि सोडियम जो है वो हमारी बॉडी को नॉर्मल रेंज से बहुत कम हो जाता है। वो नाइट्रीमिया में हमारी बॉडी में बहुत कम
सोडियम लेवल हो जाती है नॉर्मल रेंज से बहुत कम हो जाता है, जिसको हम हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि याद रखिए। हमारी बॉडी में जो सोडियम की लेवल होती है वो होती है 135 से लेकर 145 mg/L तक, ठीक है। तो अगर इससे ज़्यादा 135 से बिलो रेंज में आ जाए तो हम इसको हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। हाइपरनेट्रीमिया का कॉज क्या करवाता है, किस में ये हो सकता है, ठीक है। कहते हैं कि एडिमा अगर किसी पेशेंट को होता है तो उसमें भी हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, मीन्स कि सोडियम की कमी हो जाती है। डायरिया, अगर किसी को बहुत ज़्यादा डायरिया है, उसको मोशंस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर उसको भी हो सकता है। किसी ने सोडियम इंटेक नमकियात बहुत कम लेते हैं, पानी में या खाने में नमक का इस्तेमाल कम करते हैं, तो उनमें भी हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। किडनी फेलियर्स जो होते हैं, किडनी के मरीज़, नेफ्रो के मरीज़ जो भी होते हैं, नेफ्रेटिक सिंड्रोम, उसके सीक्रेट ऑफ एडीएच, एड्रेनल ग्लैंड्स हार्मोन, तो इनमें भी हो सकता है। अगर उनकी सीक्रेशन कम होती है तो उसमें लिवर सरोसिस में होता है। वोमिटिंग बहुत ज़्यादा अगर पेशेंट्स को हो रही है तो उसमें भी होता है। और एक्सेसिव स्वीटिंग, अगर बहुत ज़्यादा किसी को पसीने आते हैं तो फिर उसमें भी ये हो सकता है। होते क्या हैं साइन, वो जो आपको नज़र आ रहे हैं पेशेंट्स में, और सिम्टम्स जो वो आपको खुद बता रहे हैं, उसको हम बोलते हैं साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं पेशेंट के कि नोज़िया होगी, वोमिटिंग होगी, कन्फ्यूजन होगा पेशेंट को, फटीग होगा, रेस्टलेसनेस होगा, सीजर्स उसको आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेशेंट को लेथार्जिक हो सकता है, बहुत सारे और भी होते हैं, कोमा, कोल्डनेस, इरिटेबिलिटी, और जो है वो रैपिड जो है वो वीक पल्स होती हैं, तो उसमें भी ये हो सकता है। वो डिपेंड करता है अंडरलाइन कॉज, फॉर एग्जांपल किडनी फेलियर्स होते हैं तो उसके हिसाब से हम अपना जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे। हम इंटरवेंशन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्मसलाइन, इंक्रीज सोडियम इंटेक इन डाइट, मॉनिटर ब्लड प्रेशर देते हैं कल एक और लेक्चर के साथ। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया हुआ हो, ठीक है। मेरा फर्स्ट वर्क है, तो कोई भी अगर मिस्टेक हो तो प्लीज़ मुझे जो है वो सपोर्ट करें, और ताकि मैं आइंदा एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ शेयर कर सकूं और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।